मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मसनूई बारिश बरसा दी गई। लाहौर में आज पहली मसनूई बारिश, शहर के 10 इलाकों में बूंदाबांदी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है, मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब रहा। मसनूई बारिश UAE के ताउन से की गई। पंजाब हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पहली बारिश के लिए 48 प्लेयर्स फायर किए गए। दूसरी फ्लाइट थोड़ी देर भी होगी। दूसरे मिशन का नतीजा शाम या रात तक आ जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए तमाम मामलात देखे। 2 खुसूसी तैयारे 10-11 रोज पहले आ चुके थे। उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। मसनूई बारिश के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन पर मशकूर हैं। मसनूई बारिश के बावजूद लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 पर रिकॉर्ड। स्मोक ने बागों के शहर का हुस्न गहना दिया। शहरी सांस और गले की बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहर की फजा को बच्चों और बुजुर्गों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मसनूई बारिश कैसे बरसती है? बादलों को बारिश के काबिल बनाने के अमल को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मसनूई बारिश या क्लाउड सीडिंग में जहाज के जरिए मुख्तलिफ मादों का हवा में छिड़काव किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के अमल में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे मादे इस्तेमाल किए जाते हैं। मखसूस मादों के छिड़काव से बादलों में मौजूद पानी की बूंदें भारी होकर बरसने लगती हैं। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज। शहर कायद की फ़ज़ा में इंतहाई आलूदा हवा का मयार 252 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा हुमायूं अख्तर IPP में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलूंगा। IPP क़यादत मुल्क के मसाइल का हल जानती है। पार्टी क़यादत के मशवरे से ऐलान करूंगा कि कहां से इलेक्शन लड़ना है। कोशिश होगी मुल्क को गुर्बत की जंजीरों से आज़ाद कराएं। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात कर चुके हैं। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सिपा सालार की अमरीका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। गजा में इंसानी अलमियत को रोकने के लिए आलमी बर्दाश्त को किरदार अदा करना होगा। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मुज़मिर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गजा में मासूम शहरियों की हालत ज़हरजार पर गहरी तशवीश है। सिपा सालार की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। लाहौर हाईकोर्ट ने बैक जुम्बश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल किया। रिटर्निंग ऑफिसर से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। गुज़श्ता रोज की समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, वकील PTI उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात का स्केड्यूल भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत का प्रोग्राम बहाल। अफसरान की तरबियत 18 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर अफसरान तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स तरबियत हासिल करेंगे।
करप्शन केसेस में फवाद चौधरी गिरफ्तार। नैब ने जेहलम पिंडादन खान केस में गिरफ्तारी डाल दी। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाजत ली थी। नैब का कहना है कि फवाद चौधरी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलजिम हैं। अदालत पेशी के बाद इंक्वायरी का आगाज हो सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के नून लीग छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने पार्टी छोड़ने की तरदीद कर दी। कहा, शाहिद खाकान इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन नून लीग छोड़ने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। दूसरी तरफ मुल्तान से जावेद हाशमी और खैबर पख्तूनख्वा से सरदार मेहताब खान पहले ही आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चौधरी निसार के हल्के NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियों में अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं है। दरखास्त मुस्तरद की जाती है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। आज बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। उधर नवाज शरीफ के दौरे सिंध का स्केड्यूल ताहाल फाइनल ना हो सका। सिंध की टिकट्स पर पार्टी क़यादत और उम्मीदवार 18 दिसंबर को लाहौर तलब। इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ाने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी 22 दिसंबर को फाइनल करने का फैसला। जमात इस्लामी ने भी ROs और DROs इंतजामिया से लेने की मुखालिफत कर दी। अमीर कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स अदलिया से होने चाहिए। एक सूबे के ROs और DROs दूसरे सूबे में तैनात किए जाएं। इंतखाबी स्केड्यूल जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन रूल्स जारी नहीं किए। तोशाखाना केस में बानी PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने नैब के 3 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI को 14 रोजा जुडिशल करने का हुक्म सुना दिया। कराची में डकैती वारदात की कोशिश ने खातून की जान ले ली। MQM खवातीन कमेटी की मेंबर रखशंदा शोहर के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मुलजिमा ने पर्स खींचा तो रखशंदा मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। सर पर चोट लगने के बाइस दौरान इलाज हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। वादी कोयटा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मंजर और भी हसीन हो गए। जियारत शहर और गिरदोनवा में भी बर्फबारी ने इलाके पर सफेद चादर तान दी। कोयटा में रात से वक्फे से जारी बारिश ने मौसम को यख बस्ता कर दिया। तंजो मज़ाह का जबरदस्त मिलाप, हालात हाजरा की जबरदस्त छाप। कॉमेडी के जबरदस्त तड़के से बिखेरेंगे रंग, आप और हम होंगे जबरदस्त के संग। न्यूज़ के तंजो मज़ाह से भरपूर शो में मिलिए सुनील मंच से आज रात 11:03 पर। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद इंतकाल कर गए। अमीर कुवैत शेख नवाफ की उम्र 86 साल थी। अरब मीडिया के मुताबिक शेख नवाफ अल अहमद तवील अरसे से बीमार थे।